पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि उम्मीद नहीं लग रही थी आखिरी ओवर का विकेट मैच जीतेंगे, लेकिन जितना कि जीतना चाहिए मोहम्मद नवाज़ को जितनी मुश्किल कंडीशन थी बॉलिंग के लिए, बहुत ज़्यादा ड्यू गिर रहा था जिसका इम्पैक्ट हमारी बॉलिंग के दौरान पड़ा भी हमें। तो आई थिंक मोहम्मद नवाज़ को जितना क्रेडिट कम है, जिस तरह प्रेशर में उसने लास्ट 3 बॉलें की हैं, तो आई थिंक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त टीम को विक्ट्री दी और आई थिंक क्रेडिट देते हैं कि इस तरह अहमद शहजाद और केपी ने इस तरह बैटिंग की, आई थिंक उनको भी दाद देनी पड़ेगी। सरफराज, आप कैप्टन हैं जो टीम फाइनल में पहुंची है, बात हुई होगी आपकी गैर-मुल्की प्लेयर से भी, कितना तो आपको है कि सारे आपकी टीम में जो गैर-मुल्की है वो जाएंगे। नंबर 2 मैच, दोनों क्रूशियल मैच, कैसा समझते हैं इनको कि लास्ट मैच किस तरह का हुआ, आपको जीत मिली आज भी, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले सर इस मैच की बात करूँगा कि ज़बरदस्त मैच हुआ है, क्योंकि इस तरह का प्लेऑफ का मैच पिछले साल भी इसी तरीके से हुआ था। इस साल थोड़ा डिफरेंट था, हमने 200 किए थे, हमें 200 डिफेंड करने थे, तो आई थिंक मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। हालांकि 200 रन हमने बना लिए थे, लेकिन मुझे ये था कि ड्यू पड़ रही है, ईजी नहीं होगा, बॉलिंग करना ईजी नहीं होगा। जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की, आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा हफीज़ भाई को भी और मलान को भी, कि ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। हालांकि हमने शुरू में अच्छा पकड़ा था उनको, लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने फाइट बैक किया, वही ज़बरदस्त बैटिंग की उन दोनों ने। और उसके बाद मैं फिर यही बोलूँगा कि बॉलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन नवाज़ को जितना क्रेडिट देना चाहिए वो कम है, कि जिस तरह उसने आखिरी ओवर किया, आसान नहीं होता, 7 रन थे, सेमी के लिए 1 बॉल थी, लेकिन जिस तरह उसने इंपॉर्टेंट ओवर किया, आई थिंक उसको जितना भी क्रेडिट देना चाहिए वो कम है। पहला सवाल सर, एक मिनट का सर देखिए, गैर मुल्की प्लेयर जो है वो हमारी मैनेजमेंट ने उनसे बात की, आई थिंक वो उन्हीं को ज़्यादा बेहतर बताएंगे, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक उनकी PSL मैनेजमेंट से बात हुई होगी, आई थिंक उनको ज़्यादा पता होगा। सरफराज, आज आपने साद नसीम को खिलाया, अगर साद नसीम की बॉल देखी जाए वो भी उस तरफ ही स्पिन होती है जिस तरफ बाकी 3 आपके जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है उनकी होती है, तो साद नसीम को आज खिलाने का क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए, स्ट्रैटेजी ये थी कि हमने आज थोड़े से, हमारा फॉरन प्लेयर जो है महमूदुल्लाह चला गया था और हमें लुक राइट को हमने ओपन बैटिंग कराई थी, तो असद शफीक जो है वो ओपनर बैटिंग कर रहे थे, तो हमें लोअर ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर चाहिए था कि जो थोड़ी हिटिंग कर सके। आई थिंक जिस तरह वो खेला, उसने आज कोई 4 बॉलों पर 10-12 रन बनाए, आई थिंक वो वाइटल रन थे, जिसकी वजह से टीम को भी फायदा हुआ। आई थिंक ये वजह थी कि हमें लोअर ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो नीचे बैटिंग कर सके। पिछले साल 8 रन रोके, इस साल 7 रन रोके, ये आखिरी ओवर में नर्व कंट्रोल किस तरह हो रही है यार? देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूरी टीम का एक बिलीव था, कि बिलीव ये आया था कि हालांकि इतना बिलीव नहीं था कि ये था कि बचा लेंगे, लेकिन जब 3 बॉलों पे 2 रन आ गए थे, उसके बाद जब 2 बॉलों पे 2 रन थे, तो ये बिलीव था कि यार अगर हम लोग हारे हैं तो शायद दूसरी टीम भी यहाँ पे हार सकती है। और आई थिंक बस यही बिलीव था। नवाज़ से बात हुई कि जो उसने अच्छी चीज़ ये कि जो बात हुई उसने वही बॉल की, हमारी यॉर्कर डिसाइड हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों बॉल यॉर्कर परफेक्ट लगे, जिसकी वजह से हम लोग ये मैच जीते। आई थिंक ये एक बिलीव था पूरी टीम का। आई थिंक मैं समझता हूँ कि नवाज़ का यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए कि उसने जितनी ज़बरदस्त 2 बॉलें की, आई थिंक उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम। सरफराज, शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं? देखें, बिल्कुल ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, शाहिद भाई हमारे सुपरस्टार हैं, थे और हमेशा रहेंगे। आई थिंक जिस तरह वो माशाल्लाह खेलते हुए आ रहे हैं, आई थिंक उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सरफराज, 3 ओवर में जब 20 रन थे, जब उन्होंने सिंगल लेना शुरू किया तो यही कोई स्टेज नहीं था, थोड़े से उन्होंने रिलैक्स कर दिया और आप लोगों ने वहीं डोमिनेट किया? देखिए सर, वो आई थिंक मैं कहा था वो चांस ले रहे थे कि शायद टाइम मिल्स का ओवर निकल जाए, ये हो सकता है। ये हालांकि शाहिद भाई ने कोशिश की, मैं छक्का लगाया, आई थिंक हो सकता है ये वजह भी हो कि वो रिलैक्स हो गए, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि वहाँ सिंगल बोलो के स्ट्रोक पे नहीं गए। तो आई थिंक देखिए, अल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि हमारी चीज़ वही फेवर में आ गई। हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पे चांस नहीं लिया, हालांकि जिस तरह की उनकी पोजीशन चल रही थी वो ऐसा लग रहा था कि मैच शायद 1 ओवर पहले ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर सर वही बात है कि आखिरी 2 ओवर्स में बॉलरों ने बड़ा अच्छा रोका, फिर उसके बाद नवाज़ ने इतना रोका, आई थिंक काबिल दीजिए सर। नवाज पे इतना ट्रस्ट कैसे था, क्योंकि पिछले 2-3 ओवर्स में उसको रन्स भी काफ़ी बने, बॉल भी गीला था, स्लिप भी हो रहा होगा, तो इतना ट्रस्ट कैसे था तुम्हें उस पर लास्ट? देखें सर, वो मेन बॉलर था मेरा, जाहिर सी बात है थ्रू आउट मैचेस खेलता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान से भी कंटिन्यू T20 ODIs की टीम में वो खेल रहा है, तो आई थिंक उससे यही बात हुई थी कि देखो तुम करंट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारे पास ये एक अच्छा मौका है कि तुम अगर यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करके दिखाओगे। आई थिंक उसके ऊपर ट्रस्ट था और अल्लाह ताला ने पूरा कराया। आई थिंक उसको जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आई थिंक यही अच्छी चीज़ है PSL की कि जो यंग लड़के हैं वो आगे आ रहे हैं। जिस तरह उसने ओवर कराया, आई थिंक बहुत मुश्किल था ओवर बचाना। मैं समझता हूँ जो कंडीशन थी आज ड्यू की, बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ रही थी, आसान नहीं था बचाना, लेकिन फिर मैं उसकी इतनी तारीफ़ करूँगा कि आई थिंक उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लास्ट क्वेश्चन आप कर दीजिए प्लीज़। ये बताइए कि फाइनल तक तो आप बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, बहुत आसानी से सारे मैचेस जीत जाते हैं, फाइनल में क्या होता था? पिछले साल भी आप फाइनल में आ गए, इस साल क्या आज़म है आप पूरे जज्बे के साथ खेलेंगे?
देखिए सर, पिछले साल भी हमने फाइनल में फ़ाइट की थी। ऐसा नहीं हुआ था कि हम वन साइड में फाइनल हार गए थे। हमने फ़ाइट किया, 175 स्कोर किया था हमने। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अच्छा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस बार भी खेलने को ही लगेंगे। क्रिकेट है, ज़ाहिर सी बात, T20 है, कोई जो टीम अच्छा खेलेगी ग्राउंड में उस दिन वो जीत जाएगी। तो हमारी इस साल भी ये कोशिश होगी कि हमने जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली है, फाइनल में भी अच्छे क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। सरफराज, पहले 200 आपने चेस किए, आज 200 सेव किए, इतना डिफरेंस देखने पर जो आप देख रहे थे 10 ओवर 11 ओवर में टाइम आउट भी दिया, तो व्यू डिफेक्ट कर रहा था। देखिए सर, वही मैंने बात की कि टाइम आउट जल्दी लेने का मकसद ये था कि थोड़ा सा गेम को स्लो किया जाए, क्योंकि उनका मोमेंटम बना हुआ था। तो पहले हमेशा नॉर्मली हम लोग 15 ओवर में लेते थे, लेकिन 11 ओवर में इस वजह से लिया कि मोमेंटम को थोड़ा स्लो किया जाए, क्योंकि उनका मोमेंटम बन गया था। तो उसके बाद ये कि ड्यू बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन जिस तरह आपने बोला कि हमने 200 डिफेंड भी किए, 200 चेज भी किए, उसके बाद 134 भी चेज किया। आई थिंक इसमें यही कहूँगा कि तमाम प्लेयर्स को क्रेडिट देता हूँ कि हर वक्त को जान मारते रहे, टीम मैनेजमेंट को पूरी क्रेडिट जाता है। सरवेब हैं, मोइन भाई हैं, आजम भाई हैं, नदीम भाई हैं। आई थिंक ये उनका बिलीव है कि लड़के इस तरह परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो लड़कों को इंसेंटिव देते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि लड़के ग्राउंड में जान मारते हैं और उसके बाद जो मैनेजमेंट का काम होता है वो लड़कों को कंपनसेट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कोटा के लिए। सरफराज जी, ये बताया कि जो सेकंड विकेट पार्टनरशिप हुई आपकी अच्छी गई, उसके बाद कुछ स्लो हो गए और ऐसा लगा कि 20 से 25 रन आप लोगों ने कम किए, क्योंकि ये रन दबाव में आए थे, क्या वजह थी कम हुए? फिर ये कि फाइनल अब आपका लाहौर में है, तो लाहौर जाना है, लाहौर में पाकिस्तान की कौम आपका इंतजार कर रही है, और अगर वहाँ जख्मी सामने दोबारा आ जाए तो फिर क्या? फिर देखिए, बिल्कुल आपने ऐसा सही कहा कि रन आखिरी ओवर में हमारे रन नहीं बने, लेकिन ये एक क्रिकेट है। क्रिकेट में यही कहा जाता है कि जो सेट प्लेयर्स हैं वो अगर बैक टू बैक दोनों आउट हो जाएँ तो आपकी टीम फंस जाती है। आप उनका भी देखें, उनके भी दोनों प्लेयर्स आउट हुए, सेट प्लेयर, तो वो लोग भी वहाँ पे फंस गए। आई थिंक ये था कि थोड़ी सी बात में उनके बॉलर को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आखिरी ओवर में, हालांकि हमारे 10-20 रन बिल्कुल शॉर्ट थे, लेकिन उनके बॉलर को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। और जहाँ तक आपने बोला कि अब देखें कौन सी टीम फाइनल में आती है, आई थिंक सबसे अच्छी खुशाइन बात ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट जारी है दोबारा, और हम लोग ये समझते हैं कि हम सबको दुआ करनी चाहिए कि बहुत सक्सेसफुल फाइनल हो, और सबकी दुआ ये कि जो भी फॉरेन प्लेयर्स आएँ और सब अच्छे से खेल के जाएँ वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल ना हिम्मत हारने वाली कोई ना चीज़ क्वालिटी है, कितना ज़रूरी होगा एज पाकिस्तान स्कीपर कि यही चीज़ ट्रांसलेट करें आप पाकिस्तान में? देखिए सर, बिल्कुल यही कोशिश होगी कि जिस तरह आप यहाँ भी लड़ते हुए नजर आई है टीम, कोशिश यही करूँगा कि मैं पाकिस्तान टीम को भी ऐसे ही लड़ते हुए नजर आऊँ। हार जीत अपनी अलग जगह है, लेकिन सबसे मेन कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान टीम ग्राउंड में लड़ती हुई नजर आए, जिससे अल्लाह ताला के हाथ में। इनका प्लीज इनका दे दो। 2020 मैच हो गया, दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो कितना सिक्योर फील कर रहे हैं पाकिस्तान के? देखिए हैप्पी लाइक यू मैम, देखिए सर, मैंने तो आपको पहले बताया कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट और PSL की मैनेजमेंट से उनसे बात हुई कि हमारी डिस्कशन नहीं, मेरी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, मेरा कंसर्न नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।